Hi, my name is Chitwan and I teach ACCA. I am a faculty for F1 which is Business and Technology. ये आपका सबसे पहला पेपर होता है ACCA के जर्नी का and I personally like this subject a lot because this subject relates to management. See, ACCA is a lot related to finance, audit, taxation, कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे. बट ACCA की एक खासियत ये है कि उन्होंने एक सब्जेक्ट ऐड किया है अपने सिलेबस में जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बिना नहीं चल सकती. ऑल द एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तब ही उसकी फंक्शनैलिटी बेस्ट लेवल पे हो सकती है. ये सब्जेक्ट को मैं मिनी MBA बोलता हूं बिकॉज इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं जो MBA से रिलेट करते हैं. विल सी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हियर. इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. हम इसमें ये भी देखते हैं कि कितने वैरायटी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे इंटरनल स्टेक होल्डर, कनेक्टेड स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. यही नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना जरूरी है कि उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है. तो वो अपने इंटरनल एनालिसिस करते हैं थ्रू SWOT एनालिसिस, जिसमें वो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज कहां स्टैंड करती है. इसके साथ साथ सिर्फ इंटरनल एनालिसिस करने से कुछ नहीं होगा, आपको बाहर दुनिया में क्या चल रहा है वो भी जानना जरूरी है. तो फॉर दैट वी हैव पेस्टल एनालिसिस. थ्रू दिस आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों वैरायटी के एनालिसिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है. इसके साथ वी ऑल्सो सी मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अबाउट इंडिविजुअल पढ़ते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस रन कर रहे हैं, यू आर एन एंटरप्रेन्योर. वहीं जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो हम इंडस्ट्री लेवल पे बात करते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं. See, this is not only about understanding how management goes. Here we need to understand how industry is also moving. तो इसीलिए आपको यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है. Not only this, आपको प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि किस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजी से प्रोडक्शन करना है, जस्ट इन टाइम यूज करना है क्या, प्रोक्योरमेंट कहां से लेना है. कोटेशंस हम बहुत सारे मंगाते हैं, प्रोक्योरमेंट का एक स्पेसिफिक तरीका होता है. उसके साथ साथ हम सेल्स एंड मार्केटिंग समझते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च कैसे होगा, कौन से मार्केट में एंटर करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस प्राइस पे एंटर करना है. फाइनेंस भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं कि हमारा ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है डेटा को गैदर करने में, डेटा को प्रोसेस करने में, जो डेटा हमें डिसीजन लेने में मदद करेगा आगे. इसके साथ हम ह्यूमन रिसोर्स भी पढ़ते हैं, विच इज HR रिलेटेड वर्क. अब कंपनी है तो कंपनी में लोग लगेंगे. ह्यूमन रिसोर्स में आप सीखते हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, उनका कंपनी में इंडक्शन कैसे होता है, ट्रेनिंग दिलानी पड़ती है. इसके साथ साथ हमें हमेशा उनका रिव्यू करते रहना है, अप्रेजल करते रहना है. तो अप्रेजल के क्या सिस्टम्स होते हैं. विद दैट कंपनी है, लोग काम कर रहे हैं, सो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. So we have to understand why the conflicts are arising and we have to solve those conflicts as well. Not only this, company है, frauds भी होंगे, so we have to detect that fraud. With that, we have to even prevent that fraud कि वो अगली बार ना हो. इसके साथ साथ हमको सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी सिखाया जाता है. सॉफ्ट पार्ट मतलब ये तो हमने स्किल्स देख ली, ये जो हमने सीखा मार्केटिंग, सेल्स, ये सब स्पेसिफिक स्किल्स हैं. इसके साथ साथ हमें लीडरशिप सिखाई जाएगी इस सब्जेक्ट में. हमें मोटिवेशन कैसे देना है, ग्रुप को कैसे मोटिवेटेड रखना है, खुद को कैसे मोटिवेटेड रखना है, कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, कम्युनिकेशन का क्या चैनल फॉलो होना चाहिए, व्हाट आर द राइट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन. इसके साथ वी ऑल्सो सी कि हमें एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, इन सारी चीजों के साथ अपने बिजनेस को परफॉर्म करना है. We as an organization
have a responsibility towards the society as well. तो here comes another topic जिसे हम बोलते हैं CSR, Corporate Social Responsibility. तो हम ये भी समझते हैं कि CSR कैसे होगा, हमारे लिए ये कंपलसरी है या नहीं, और अगर है तो कितने % CSR करना है. All these aspects are covered under one subject. अब ACCA की एक खासियत है कि वो अपने कोर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं. अपडेट करने से फायदा ये होता है कि जो नया चीज मार्केट में डिमांड कर रहे हैं वही चीज आप पढ़ते हैं. जैसे आज के जमाने में फिनटेक चीजें बहुत सारी चल रही हैं, मतलब टेक्नोलॉजी विद फाइनेंस. ये सारी चीजों से रिलेटेड भी आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. नाउ यू विल से ये तो मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है. दैट्स वेयर ACCA प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मतलब ये कोर्स इतना सॉलिड लेवल पे डिजाइन किया हुआ है कि आपको सिर्फ वो मैनेजमेंट रिलेटेड नहीं, बट जो अपडेट्स हो रहे हैं रीसेंट, उसके साथ भी प्रिपेयर कर देते हैं. अब हमने क्या बोला था कि ये सब्जेक्ट एक मिनी MBA है. अगर आप MBA का सिलेबस उठा के देखें तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में मार्केटिंग, सेल्स, HR, ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. और आप वही सारे सब्जेक्ट्स को ब्यूटीफुली ACCA में एक किताब के अंदर पढ़ते हैं, 1 by 1, चैप्टर बाय चैप्टर. ये तो कुछ भी नहीं है. ACCA ने इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड की हुई हैं, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. आपको पढ़ने में डेफिनेटली मजा आएगा.